वेलकम बैक टू क्रियोरा। हेलो गाइस, कैसे हो? सो यस, आज हम हमारी सीरीज़ की चौथी वीडियो शूट कर रहे हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि कंट्रोलर को कैसे कंट्रोल करते हैं और उसके बाद मॉडल को भी देखेंगे इसमें कि मॉडल का इंटरेक्शन कंट्रोलर के साथ और उसके बाद व्यू के साथ कैसे होगा। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि कंट्रोलर में जो भी चीज़ें आप बनाते हो वो कैसे काम करती है और किन किन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जाता है कंट्रोलर को एक्सेस करने के लिए। तो यस, व्यू वाला पोर्शन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि हाँ, हमने एक पेज बनाया था। ये वो किस में था? व्यू के अंदर index.php। अगर इनको लोड करना हो तो उनके लिए चाहिए हमें एक कंट्रोलर। तो हमने एक work.php ये कंट्रोलर बनाया था और उसके अंदर हमने क्या किया था कि ये जो कंट्रोलर था ये इनका सारा का सारा डेटा कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। कमेंट वाला जो पोर्शन था ये हमने निकाल दिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने एक मेथड बनाया, इंडेक्स मेथड, और उसमें हमने ये index.php ये जो व्यू के अंदर की जो फाइल थी उनको यहाँ पर लोड कर दिया। बेसिकली गाइस, इंडेक्स जो फंक्शन है, ये फंक्शन का काम होता है कि ऑटोमेटिकली कॉल करना किसी भी चीज़ को जो यहाँ पर लिखी हुई हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आप सिंपली ये लिखते हो, हेलो क्रियोरा हाउ आर यू। ठीक है, ये आपने लिखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी यही प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम इनको ओपन करते हैं। तो आपने देखा था जो लास्ट टाइम हमने व्यू को लोड किया था उस पेज में ये लिखा था। अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सी दिस, यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली इंडेक्स मेथड का काम ये रहता है कि हाँ भाई, आप जो यहाँ पर लिखते हो वो वहाँ पर दिखता है। अगर आप एक से ज़्यादा मेथड बनाना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, पब्लिक फंक्शन, कुछ और नाम देते हैं जैसे कि डेमो, ये मेथड का नाम है। ठीक है, डेमो वर्क। तो इसके अंदर आप जो भी चीज़ें प्रिंट करोगे वो कुछ हेलो क्रियोरा दिस इज डेमो वर्क मेथड। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी मेथड हुई। अब इस मेथड को अगर आप बुलाना चाहते हो तो दो तरीके, एक तरीका है आप यहाँ पर आते हो, URL पे जाओ, index.php, ये रूट में से हमें निकालना है, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद होता है आपका कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर का नाम क्या है? हमारा वर्क। और उसके बाद उनके अंदर की जो मेथड हमने लिखी है उस मेथड का नाम डेमो वर्क, ऐसा। तो ये आ गया, हेलो क्रियो दिस इज डेमो वर्क मेथड आ गया। तो यस, ऐसे इनको कॉल किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स में ही लोड हो जाए तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, $this, और मेथड का नाम क्या है? डेमो वर्क, और ये आपकी मेथड कॉल हो गई। तो आपको अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपकी रूट डायरेक्टरी है वहीं पे जाके आप एंटर लगा दो। ये देखो, पहला जो स्टेटमेंट है ये वाला है ये, और दूसरा स्टेटमेंट आपका ये है क्योंकि हमने मेथड को यहाँ पर कॉल किया। ठीक है, हेलो क्रियोरा दिस इज डेमो मेथड। तो एक मेथड को दूसरे मेथड के अंदर आप कॉल करना चाहते हो तो आप उनको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यू जस्ट नीड टू राइट $this पॉइंट टू डेमो वर्क। ठीक है, अब ये जो दिस है उसको पॉइंट टू करके आप जो मेथड को बुलाया, तो ये जो मेथड्स होती हैं ये इसी क्लास की होनी चाहिए तभी जाके ये कॉल होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे क्लास को आप कहीं और डिक्लेयर कर रहे हो और उनकी मेथड यहाँ पर बुला रहे हो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसी क्लास के अंदर जो भी मेथड होगी उसको अगर आप बुलाना चाहते हो तो उनको इस तरीके से आप बुला सकते हो। तो ये रहा तरीका कंट्रोलर को बाहर लेके जाने का, कंट्रोलर का जो भी चीज़ें हैं उनको बाहर लेके जाने का। ठीक है, तो ये था सिंपल कंट्रोलर वाला पोर्शन। इनको मैं निकाल देता हूँ वापस से और जो था वैसे ही कर देता हूँ। ये था हमारा डेमो वाला। ठीक है, ये इंडेक्स वाला पेज है और ये था कंट्रोलर। अभी मैं चाहता हूँ कि
कंट्रोलर के अंदर की जो मेथड है उनके अंदर एक दो वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कि डेटा हेलो कंट्रोलर हाउ आर यू। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लिखा है ना वो इस पेज में आ जाए। ठीक है, क्या हो जाए, यहाँ पर जो आपने लिखा है वो इस पेज में आ जाए। तो वो आप कैसे करोगे, मतलब हाउ टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। अगर व्यू में डेटा ट्रांसफ़र करना है आपको तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, इनको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी चीज़ आप भेजोगे बिना एरे के नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एरे बनाया और यहाँ पर मैं दे देता हूँ अबाउट पी, मतलब जैसे कि अबाउट लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ये लोकल होस्ट कोड वर्क ये जो लिखा है उनकी जगह पर क्या आ जाए, ये जो है फर्स्ट व्यू पेज, ये हमारा टाइटल है। ठीक है, तो उनकी जगह पर मैं चाहता हूँ कि टाइटल भी मेरा चेंज हो जाए। तो गाइस एक से ज़्यादा अगर आप वैल्यू भेजना चाहते हो कंट्रोलर के साथ व्यू में, तो यहाँ पर आप लिख दो टाइटल दिस इज कंट्रोलर पेज डेमो। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला पेज। अभी देखो दो चीज़ मैं कंट्रोलर के साथ कहाँ पर भेजना चाहता हूँ, index.php के पेज। ठीक है, तो आपको कोमा करके $डेटा सिर्फ इतना ही चीज़ पास करना है, ये वाला वेरिएबल। ठीक है, बाकी के अंदर की जो चीज़ें हैं वो आप व्यू में आके उनको देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया, अभी ये जो टाइटल है इनको यहाँ पर प्रिंट करना है। तो आप कैसे प्रिंट करोगे गाइज, php $टाइटल, दैट्स इट। अब ये कहाँ से आया सर, तो ये हमने यहाँ पर लिखा था ये वाला। ठीक है, और अबाउट का जो डेटा है उनको आप कैसे प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्यों ऐसे हो रहा है, php को $अबाउट। ठीक है, चल तो ये हो गया हमारा व्यू वाला पोर्शन कंप्लीट और डेटा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा गाइस। मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ, आपको ये देखना है फर्स्ट व्यू पेज की जगह पर हमने यहाँ पर जो लिखा है ये एज ए टाइटल प्रेजेंट होगा और ये जो लिखा है वो एज ए अबाउट यहाँ पर आएगा, ये H1 के बाद। ठीक है, चलो रिफ्रेश करते हैं। सी दिस इज कंट्रोलर पेज डेमो, मिल गया। उसके बाद ये आपका H1 वाला जो आपने यहाँ पर लिखा होगा ये, और उसके बाद हमने जो पैराग्राफ में डाला है वो। ठीक है, देखो हेलो कंट्रोलर हाउ आर यू, क्लियर हो रहा है गाइस। मतलब जो भी चीज़ें आप कंट्रोलर के साथ पास ऑन करना चाहते हो उनके लिए आपको चाहिए दिमाग, है ना, क्योंकि आप क्या भेजना चाहते हो इट इज़ अप टू यू। एक साथ बहुत सारी चीज़ें भेज सकते हो, हाँ बिल्कुल भेज सकते हो। मॉडल से अगर कोई भी चीज़ें आ रही है तो कंट्रोलर के साथ अगर आप भेजना चाहते हो तो भी आप भेज सकते हो विथ हेल्प ऑफ मल्टीपल थिंग्स। यहाँ पर एरे आ रहा है गाइज, तो ये जाहिर सी बात है कि बिना एरे यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों के साथ डील किया, लेकिन ऑटो लोड या तो हेल्पर लाइब्रेरीज अभी तक यूज़ नहीं किए, सिर्फ समझने के लिए ये चीज़ें देखी। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि मॉडल के अंदर जो भी चीज़ें होती है उनको कैसे कंट्रोलर के साथ देखा जाए, मतलब कैसे लोड करते हैं और उसके बाद उसको व्यू में कैसे भेजा जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं गाइस, मॉडल को बनाने से पहले कंट्रोलर के बारे में यहीं तक रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि और भी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कंट्रोलर के साथ तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, आई विल डू अनदर वीडियो फॉर दैट। लेकिन सिंपल कंट्रोलर को अगर आप चाहते हो तो आप एक कंट्रोलर बना सकते हो और उस कंट्रोलर को राउट के साथ यहाँ पर आपको लाना है और उसकी हेल्प से आप वहाँ पर
दिखा सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।